जेबीकेएसएस की तरफ से हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ में मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज और घायल जेबीकेएसएस नेता देवेंद्र महतो को लेकर था। देवेंद्र महतो सहायक पुलिसकर्मियों के समर्थन में सहायक पुलिसकर्मियों के साथ सीएम हाउस घेराव करने जा रहे थे, तभी लाठीचार्ज में कई सहायक पुलिसकर्मियों के साथ जेबीकेएसएस नेता देवेंद्र महतो भी घायल हो गए थे और इसका विरोध अब जेबीकेएसएस की तरफ से किया जा रहा है। हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ में भी मशाल जुलूस निकालकर हेमंत सरकार का विरोध किया गया। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, बंद करो, बाहरियों का दलाली बंद करो, बंद करो, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बेशरम मुख्यमंत्री, हाय 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 हाय, बेशरम मुख्यमंत्री, हाय हाय। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड के सचिव मनोज कुमार जमशेदपुर के समाहरणालय में एक बैठक उन्होंने की, जिसमें झारखंड सरकार की तरफ से एक नई योजना लागू जो की जा रही है, जिसे लेकर डीडीसी समेत विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजना के बारे में जानकारी दी गई। इसके तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को दी जाने वाली राशि को लेकर किस तरह कंप्यूटर समेत अन्य कार्य और इन्हें इस पूरे काम को कैसे संचालित किया जाए, इसके बारे में जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले झारखंड सरकार ने 21 से 50 साल की आयु की महिलाओं के लिए पेंशन योजना लागू की थी। इसी योजना को नए नामकरण के तहत अंतिम पायदान तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सहायक पुलिसकर्मियों पर रांची में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन के तहत झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से जुड़े सदस्यों ने सहायक पुलिसकर्मियों के सहयोग और समर्थन से धनबाद के जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय महासचिव रजनी रवानी और नगर अध्यक्ष शक्तिनाथ महतो ने बताया कि राज्य की हेमंत सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सहायक पुलिसकर्मियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाने का काम किया है। आज यह पुतला दहन कर रहे हैं सीएम के खिलाफ, जो कल जो सहायक पुलिसों पे बर्बरता उन्होंने की है, उन पे लाठीचार्ज किया है, उनके जायज मांगों को अनदेखा करते हुए उन पे लाठीचार्ज किया। साथ ही साथ हमारे जो साथी थे, हमारे जो भाई थे देवेंद्र भाई, उनके साथ भी उन्होंने मारपीट किया। उन्हीं के खिलाफ जो सत्ता के नशे में चूर है, उनको दिखाने के लिए कि आप जो है सत्ता के नशे में चूर है, वो जल्द ही चूर होगा, उसका समय आ चुका है। उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं सीएम का। यहाँ पर पुतला दहन और झारखंड धनबाद जिला में जगह जगह में पुतला दहन और मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। कल दिनांक 19/7/2024 को रांची में सीएम आवास घेराव किया जा रहा था, जिसमें जेबीकेएसएस के वर्ग उपाध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो एवं सहायक पुलिसकर्मी, लेकिन वहाँ पे राज्य सरकार द्वारा हमारे पार्टी के व्यक्तिजन और सहायक पुलिसकर्मी जिसने राज्य के लिए अपना सेवा दिन रात दिए, उसको बेरहमी से मारा गया, बेरहमी कुत्ता जैसा पीटा गया, उसमें हम लोग घोर निंदा करते हैं। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों और जेबीकेएसएस नेता देवेंद्र नाथ महतो पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन के तहत झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से जुड़े सदस्यों ने सहायक पुलिसकर्मियों के साथ साथ जेबीकेएसएस नेता देवेंद्र नाथ महतो के सहयोग और समर्थन में निरसा में झारखंड सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम का पुतला भी फूंका गया। बीते कल के दिन में रांची हमारे सीएम आवास के घेराव में सहायक कर्मी एवं हमारे केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष हमारे देवेंद्र नाथ जी के साथ जो झारखंड सरकार ने बर्बरता किया है, जो प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज उनके ऊपर किया है, उन्हीं के विरोध, आज उन्हीं के सरकार के विरोध में हम लोग निरसा विधानसभा अंतर्गत निरसा में हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं उनके खिलाफ। आज ऐसा दिन आ गया है, देखिए कि झारखंड में ही झारखंड सहायक कर्मी हैं, उन लोग अपना अधिकार को मांगने के लिए गए थे। उसी में हमारे जेबीकेएसएस के साथी उनको सहयोग करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए थे। उसी में झारखंड सरकार चुनकर हमारे जेबीकेएसएस साथियों के ऊपर लाठी के द्वारा लाठी चार्ज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जेबीकेएसएस को तोड़ने का काम कर रही है। हम ऐसे सरकार की घोर निंदा करते हैं और विरोध भी करते हैं कि ऐसे सरकार को झारखंड वासियों को देखना चाहिए कि सरकार अपने अधिकार को, कोई भी व्यक्ति अगर अपने अधिकार के लिए अगर आंदोलन करती है तो उसके ऊपर किस प्रकार ये सरकार व्यवहार करती है। पूरे बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भूमि जिहाद चल रहा है। घुसपैठियों के कारण झारखंड के आदिवासियों की आबादी घटती जा रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद
कर कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है, अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे। मित्रों, जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, वो घुसपैठ यहां के युवाओं की नौकरियों को खा रही है। जमशेदपुर में पूर्व सांसद सह कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य डॉक्टर अजय कुमार ने परिसदन में मीडिया को संबोधित करते हुए एनडीए पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बेशर्म हो चुकी है, रेल दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जा रही हैं और रेल मंत्री रील बनाने में व्यस्त हैं। एनडीए सरकार पूरी तरह से जनहित की मुद्दों से डिरेल हो गई है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था इस एनडीए सरकार और निकम्मी सरकार का जो रेल की जो स्थिति है उस पर प्रकाश डालने के लिए। पिछले 10 साल में 12-13 बड़ा बड़ा हादसे हो चुके हैं। एक महीने में 2 कंचनजंगा एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ, रेल दुर्घटना हो चुकी है। बालासोर से लेकर के मैंने पूरी सूची पढ़ी थी। जनता एक्सप्रेस में 50 लोग से ऊपर की मौत, इंदौर एक्सप्रेस में 150 लोग से ऊपर की मौत, हीराकुंड एक्सप्रेस में 41 लोग की मौत, पूरी हरिद्वार एक्सप्रेस में 23 लोग की मौत, गोरखधाम एक्सप्रेस में 25 लोग की मौत और बालासोर में 290 से ऊपर लोग की मौत, हजारों लोग घायल। रेलवे सुरक्षा कोष का जो पैसा है, जो आपका टैक्स है, वो मोदी सरकार फुट मसाजर, किचन का सामग्री, अच्छे क्रॉकरी के लिए खर्च कर रहे। जैकेट, जो मंत्री जी और लोग अच्छे जैकेट और कोट और सूट पहनते हैं, उसके लिए खर्च हो रहे हैं। पूरा रेलवे लाइन में अगर आपको सुरक्षा कवच डालना है, एंटी कोलिजन डिवाइस, जो कवच बोलते रहते हैं ना, सुरक्षा कवच, उसका पूरा खर्चा इंडिया में 65,000 करोड़। उसके लिए कोई पैसे की आवंटन नहीं हुई। और बुलेट ट्रेन के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन किया गया सिर्फ अहमदाबाद और गुजरात के बीच में। इसका मतलब इस देश में हमने एक आंकड़ा गलती से गलत बोल दिया था, 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोग यात्री करते साल में। 100 मिलियन ट्रैवल, 1 करोड़ ट्रैवल डेली। अगर नंबर ऑफ ट्रिप्स देखेंगे, इस देश के जो 100 करोड़ के लोग यात्री करते हैं, 100 ट्रिप्स लगाते हैं, 100 करोड़ ट्रिप्स, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को, उनके लिए एक बुलेट ट्रेन चाहिए। तो हाल में जो कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट दुर्घटना, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के तत्वावधान में सेवा स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर लोहरदगा जिले के सभी मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय मैदान में 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं। इस बीच मनरेगा कर्मियों ने बताया कि सरकार हमारी मांगों पर जल्द विचार नहीं करती है तो 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान मनरेगा कर्मियों ने बताया कि कम वेतनमान से हम लोग अपने बच्चों को बेहतर स्कूल कॉलेजों में शिक्षा दिलाने में भी पीछे छूट जा रहे हैं। इससे हमारे बच्चों का भविष्य संवारने का सपना भी अधूरा रह जा रहा। मनरेगा कर्मियों ने कहा कि झारखंड सरकार अलग राज्य बनने के बाद से ही मनरेगा कर्मियों को बढ़ावा देने के बदले हाशिए में धकेल रही है। उपायुक्त कार्यालय हमारा झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ लोहरदगा जिला से लोग राज्य द्वारा संचालित झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर हम लोग ये 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है और पूरे झारखंड में सभी समाहरणालय के पास में हमारे राज्य स्तरीय जो आह्वान किया गया है हमारे मनरेगा कर्मचारी संघ द्वारा, उसके आलोक में हम लोग यहाँ पे धरना किए हुए हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आज 4.5 साल पूर्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो है संविदा शब्द को समाप्त करने के लिए कहा गया था,
इसी को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत शांतिपूर्ण हम लोग कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम लोग मनरेगा कर्मी हैं। हम लोग अभी सरकार के द्वारा जो एक्ट चलाया गया है, कानून एक्ट, उसके तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे समक्ष बहुत सारा ऐसा कार्य है जो हम संपादित करते हैं। सरकार के हर महत्वपूर्ण कार्य को हम लोग करते हैं और सरकार के द्वारा जो भी हम लोगों को मानदेय के रूप में दिया जाता है वो काफ़ी कम है, जो हमारे दयनीय स्थिति को उजागर करती है। क्योंकि हमारी महिलाओं की जो आवश्यकताएँ हैं बहुत ही ज़्यादा है। बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना वो भी हमारे सारे बहुत समस्या आती है। क्योंकि आज का ऐसा ज़माना ये हो गया है कि हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और गैर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहाँ की स्थिति हम लोग को बहुत ख़राब होती है। इसलिए सब चाहता है कि हम अच्छी स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन हमारी जो मानदेय जो है वो बहुत ही कम है, जिस कारण से हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के रूप में नहीं दे पाते। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड के प्रखंड सभागार में बीडीओ अमृता सिंह की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक बैठक की गई, जिसमें सभी पंचायत के मुखिया, जल सहिया, जेई, प्रखंड के सभी कर्मी उपस्थित रहे। सभी पंचायत के मुखिया ने अपने अपने क्षेत्र में जल जीवन के अंतर्गत हो रहे जल के सप्लाई में गड़बड़ी की समस्या के बारे में बताया। प्रखंड विकास पदाधिकारी अमृता सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी जल की समस्या है उसे पूर्ण तरीके से नल जल योजना के तहत पूरा किया जाएगा। आज प्रखंड सभागार में जल सहिया, जेई, जो पीएचडी के हैं उनके साथ में, हमारे जो मुखिया गण हैं उनके साथ में, जो हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं और पंचायत सचिव जो हैं उनके साथ एक बैठक ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बैठक का मेन मुद्दा यह था कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, मतलब जल जीवन मिशन का लक्ष्य है कि प्रत्येक घर जल का कनेक्शन पहुंचे। तो ये मीटिंग मिली था कि कितने हमारे यहाँ घर हैं जहाँ पे जल का कनेक्शन किया गया है, पानी का जो सप्लाई है वो प्रतिदिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो किस कारण से नहीं हो रहा है। बहुत सारे सवाल भी आए कि पानी की सप्लाई है लेकिन घरों तक नहीं पहुंच पा रही, इस पर नल नहीं लगाया गया है। देखिए, पानी का कनेक्शन जो है वो सप्लाई पाइपलाइन बिछा दिया गया है और जो इच्छुक है ग्रामीण लेने के लिए तो उनके घर में वो कनेक्शन किया जा रहा है, और जो इच्छुक नहीं होंगे शायद उनके यहाँ ही नहीं किया गया होगा। ऐसा भी पंचायत में ऑलरेडी कनेक्शन जा चुका है, लेकिन कोई ऐसा छोटा जो गांव बच्चे उन पर अभी तक कनेक्शन वो जैसा कि मैं जान पा रही हूँ, इनका कहना है कि धीरे धीरे सारे घरों में कनेक्शन जो है वो किया जा रहा है और इस मंथ के लास्ट तक सब क्या हो जाए।